हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली 11.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा प्रश्न है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका 3 प्रश्न है, आपको बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला केवल लगा देना है और बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लिखते हैं हल। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है, कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या को क्या बोलते हैं, हम आर बोलते हैं। तो त्रिज्या को हम आर बोलेंगे। आर बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ठीक ना, जो बन रहा है कितना डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपका 3 प्रश्न है। तो इसी दो जो दिया है, एक त्रिज्या दिया है, अब इस थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। इसी से क्या करेंगे, हम तीनों क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या फार्मूला बनेगा, तो फार्मूला बनेगा यहाँ पर थीटा बटे 360 गुने 2πr। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठा देंगे। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बट्टे में क्या होगा 360 गुने 2 के 2 हो जाएगा, और पाई का मान कितना हो जाएगा, तो पाई का मान कितना बैठा देंगे 22/7। ठीक ना, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो पाई का मान आपको 22/7 बैठा देना है ऐसे, गुने, और आर का मान कितना बैठेगा 21। तो यहाँ पर लिख देंगे 21। अब इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के बाद कितना आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 से 6 बार कटेगा। ठीक है, अब कटेगा यहाँ से 7 कम 7 और 70 21, और 3 एकम 3 कट जाएगा, और 3 दूनी के 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस प्रकार से कट गया। तो कितना बचा, तो ऊपर में केवल 22 है, नीचे कुछ नहीं है। तो 22 गुने करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 बचेगा। अब ये हो जाएगा cm। ये आपका आंसर बन गया। केवल आपको फार्मूला याद करना है कि चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2πr। इसे वो बैठा देना है, आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या किसका पूछ रहा है मान, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है थीटा बटे 360 गुने πr²। ये फार्मूला है, और इसको बैठा देंगे, इस पर भी आंसर आ जाएगा। इसको बनाते हैं, देखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान देखिए कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 60 बटे 360 हो जाएगा, गुने पाई का मान कितना है, तो पाई का मान नहीं दिया है, इसलिए 22/7 बढ़ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, गुने आर का मान कितना दिया है, यानी आर मतलब त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 21। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, तो काट सकते हैं यहाँ से 0 से 0, 6 कम 6 और 6 से 6 बार में, तो 1/6 आ गया, गुने 22/7 गुने 21 के स्क्वायर का मतलब हम ऐसे 21 गुने 21 भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको काटते हैं। तो 7 कम 7 और 70 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 2 एकम 2 और 2 से 11 बार में, तो क्या बचा 11 बचा, गुने 21 बचा। अब इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 से कम 21 के 1 हासिल हो गया 2, 21 से 21 और 2 23, यानी 231 हुआ। 231 cm²। ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और लिखा है यहाँ पर कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है आपको रट लेना है, r² बड़ा कोष्ठ पाई थीटा बट्टे 360 घटाओ 1/2 साइन थीटा कोष्ठफल, ठीक है। आपको इतना याद कर लेना है। इस बात क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर r का मान कितना दिया है तो 21 दिया हुआ है, लिखेंगे 21 स्क्वायर है तो इस पर बैठा देंगे हम ऐसे स्क्वायर बड़ा कोष्ठ। पाई का मान देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, देखिए 5 क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा 22/7 बैठाएंगे तो होगा 22। अब बटा में कर लेते हैं नीचे ऐसे 7 बैठा लेना आपको। पाई का मान 22/7 गुने थीटा का मान कितना दिया है तो 60 डिग्री तो लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री और गुने नीचे क्या है 360 तो लिखेंगे 360, यानी पाई का मान आपको 22/7 ऐसे लिखना, 22 ऊपर और 7 नीचे, ठीक है। और पाई का मान देखिए 60 है तो 60 बैठाए, अब बट्टा में 360 है तो बट्टा में 360 ही रहेगा, घटाओ 1/2 लिखना है ऐसे। अब यहाँ पे लिखना है साइन के साइन। अब थीटा की जगह पर क्या बढ़ जाएगा, ये थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, यहाँ बढ़ जाएगा साइन 60 डिग्री और यहाँ कोष्ठ बंद हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं। 21 गुना 21 करेंगे तो होता है 21 गुना 21 करेंगे तो होगा 441 आ जाएगा बटे इसको आप काट सकते हैं यहाँ पर, ये 0 से 0 6 एकम 6 और 6 से 6 बार में 2 तिहाई 6 और 2 से 11 बार में। अब कितना हुआ तो 11 बचे ऊपर और नीचे हुआ 70 21 माइनस 1/2 गुना साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 बट्टे में 2 होता है, ठीक ना। आपको याद करके रखना है कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, ठीक है। तो मान आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे हल करते हैं बराबर। अब क्या करना है कि 441 से इसमें गुना कर देते हैं तो 441 गुने 11/21 हो जाएगा। फिर करते हैं माइनस 441 से ये दोनों में गुना कर देते हैं तो 441 गुने कितना होगा 1/2 गुने √3/2 इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको कोष्ठ ऐसे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आगे हल करते हैं। 21 से कटेगा 441 21 बार में, 21 का पढ़ा पढ़ेंगे 21 बार तो 441 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 21 गुना 11 कर लेते हैं तो 11 है कम 11 के 1 हासिल हुआ 1, 11 दूना 22 और 1 23 तो 231 आएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। इसके बाद एक कटेगा नहीं तो क्या करेंगे 441 गुना 1 गुने √3 तो यहाँ पर होगा 441 √3 बटे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन बंद कर देते हैं और यही आपका आंसर दिया है किताब में, इसलिए इतना ही छोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका आंसर। तो बहुत आसान था। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इस फार्मूला को लिख लेना है, फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला पर बैठा देना है केवल, ठीक है। और यहाँ पर साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है और आपको हल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 बन गया।